हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत जी। स्वागत है आज के जूम लाइव में। दीपक श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मीटिंग में। जी। ओके। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप आपका सभी को। इंट्रोडक्शन कराती हूँ सभी से। जितने भी आज हमारे परिवारजन यहाँ पे जूम लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक श्रीवास्तव जी वास्तु एक्सपर्ट हैं। पिछले कई सालों से इनके परिवार में इनके पिताजी भी वास्तु एक्सपर्ट थे और ये भी बहुत अच्छी वास्तु की नॉलेज रखते हैं। तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लाइफ में वास्तु से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, प्रॉब्लम थी, जिनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो दीपक जी आज आए हैं हमारे बीच। और आप लोगों के जो भी वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप वो पूछिए और दीपक जी उसका आंसर करेंगे। तो दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मैं रेडी हूँ। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तु को लेके आज की डेट में लोग कंफ्यूज ज़्यादा हैं। जैसे मैं कहूँ, मेरा वास्तु का ज्ञान किताबों से थोड़ा सा अलग है। कैसे, उसका मैं एक बड़ा रीज़न बताता हूँ। असल में वास्तु की लिखी हुई कोई भी बुक किसी भी ऋषि या मुनि की लिखी हुई नहीं है आज की डेट में। जो भी है वो 25 30 35 साल पुराने लेखकों की लिखी हुई है। जो कि जिस समय वास्तु बना, उस समय के देश काल परिस्थिति आज के देश काल परिस्थिति से पूरी तरह अलग थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। पूरी तरह से अलग थी। तो करीब मैं कह सकता हूँ आज से 40 साल पहले की बात है। गंगोत्री में एक जगह, गंगोत्री में एक हंसानंद तीर्थ गुरु जी थे। तो वो मेरे पिताजी के गुरु जी थे। पिताजी अक्सर वहां जाते थे और 6 6 महीने रुकते थे। तो वहां पर कहा यह जाता था कि उस गांव के लोग बताते थे कि हमारे पिताजी के भी यही गुरु थे, और जो हमारे पिताजी के पिताजी थे उनके भी वही गुरु थे। यानी वो गांव वाले बताते थे कि करीब करीब वो 250 300 साल के थे, वो गुरु जी। ओके और वो ओके। गंगोत्री से कभी भी नीचे नहीं आए थे, हमेशा वहीं रहे। तो पिताजी को वास्तु का ज्ञान उन्होंने दिया। तो बहुत सारी वास्तु की जो चीजें हैं, मैं कह सकता हूँ पूरी तरह किताबों से अलग हैं, जो ज्ञान मेरे पास है। जी जैसे मैं कह सकता हूँ, मुझे काम करते करीब ये मेरा शायद 18वां साल चल रहा है। जी। और पिताजी को काम करते तो मैं कह सकता हूँ 38 साल करीब करीब पूरे हो चुके हैं वास्तु का। हम्म और इसमें जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हम्म। कि सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन हर एक आदमी कहता है ना कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। जी एक प्रैक्टिकल छोटी सी बात बताइए। आप घर के मालिक हैं और आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में रखते हैं, यानी कि ओके। नैऋत्य कोण में। हम्म। इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं जी और उस घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो सोचिए, जो पूरे संसार का मालिक है वो आपके अपोजिट क्यों बैठेगा? जी, बिल्कुल। पूरे संसार का मालिक असल में दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो भी रहेगा, वो अपने आप में एक जिम्मेदार होगा और पूरे परिवार को लेकर चलेगा और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगा। जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल किताबों के हिसाब से उसका उल्टा नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, ईशान कोण में। जबकि उसका एक रीजन है। हम्म। ईशान कोण शुरू से कहा गया है कि खाली और साफ सुथरा होना चाहिए। और जी ईशान कोण पहले जमाने में जब खाली और साफ सुथरा होता था तो उगते हुए सूर्य की पूजा वहां की जाती थी, जो कि सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। जी। तो उनकी पूजा की जाती थी, सूर्य नमस्कार किया जाता था, उन्हें जल दिया जाता था। बस उन्हीं की पूजा से ये जुड़ गया कि मंदिर वहीं पर होना चाहिए। जबकि सही बात यह है कि मंदिर हमेशा साउथ में होना चाहिए। इसका एक ओके। बड़ा रीजन और बताऊं, कि साउथ अपने आप में, लोगों ने साउथ को बहुत बदनाम किया है, जबकि साउथ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे और सबसे पैसे वाले लोग अगर कहीं रहते हैं तो भारत के साउथ में रहते हैं, जी जी। है ना? लेकिन हम्म। और आप दूसरी चीज देखिए कि पूरे भारत में जो साउथ के मंदिर हैं, वो सबसे ज्यादा जागृत मंदिर हैं। जी जी, बिल्कुल। और साउथ के जो भी कर्म कांड वाले पंडित जी लोग हैं, उनका भी बहुत नाम है। और उनके जो काम है, वो माने जाते हैं कि हाँ, साउथ का पंडित किया तो बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि उनकी लोगों ने बराबरी नहीं कर पाई, मैं कह सकता हूँ इसलिए साउथ को बदनाम कर दिया गया। ओके। हम्म। ठीक है। अब ये तो छोटी सी बात थी। अब लोग जैसा पूछे मैं उसके अनुसार फिर जवाब देता हूँ। जी, आप में से जो भी वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन अपना पूछना चाहते हैं दीपक जी से,
या तो आप चैट बॉक्स में डालें या फिर हैंड रेज करें, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर आप वो पूछ सकते हैं। उपेंद्र मेहता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। देखिए क्या आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? जी पूछें। ये यस यस। मैम आप हाँ अनम्यूट हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मैं अनम्यूट नहीं हूँ अभी। उपेंद्र जी पूछ रहे हैं एक्चुअली। हाँ, नहीं आ तो रहा है। मेरा सो हेलो, मेरी जी आवाज आ उपेंद्र रही है जी, मैडम? जी पूछें। जी हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी मेरी आयु 67 है जी। और मेरी वाइफ की आयु 65 है। जी। चिल आखिरी 15 साल से वो कुछ ना कुछ बीमार रहती ही है। कुछ भी करो, कितनी भी दवाइयां करो, जी। रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं पूछना इसके चाहूंगा, बारे में आप, मुझे जी, आप फ्लैट में रहते हैं या मकान में रहते हैं किसी? हम 4th फ्लोर फ्लैट में रहते हैं। क्या आपके फ्लैट में किसी कॉर्नर में टॉयलेट है? इसके दो तीन रीजन है, जैसे आपके फ्लैट का ईशान कोण कटा होना, यानी नॉर्थ ईस्ट कटा होना। दूसरी प्रॉब्लम हो नहीं, सकती है कि आपके घर के किसी कोने में टॉयलेट होगा। क्या इन दोनों में से कोई चीज मेल खा रही है? होने में तो नहीं है, लेकिन ऐसे बालकनी से जुड़ा हुआ है। जी। अगर आप कोना के तो साइड में है। मतलब क्योंकि एक्सट्रीम कॉर्नर में नहीं है? एक्सट्रीम कॉर्नर में नहीं है। जी। तो ये दो रीजन तो नहीं हुए। तीसरा ये रीजन हो सकता है कि आपके घर का मेन डोर दक्षिण और पश्चिम साइड में है क्या? नहीं, पूर्व पूर्व साइड में है। पूर्व में? पूर्व सूरज में किस जगह? सूरज उगता है ना, उस साइड में है। नहीं, सूरज तो पूर्व में उग रहा है। जैसे पूर्व तीन हुआ, एक ईशान कोण हुआ, एक मध्य पूरब हुआ, एक अग्नि कोण हुआ। तो ईशान ईशान पूर्व। ईशान कोण में। तो फिलहाल जितनी चीजें आप बता रहे हैं उनमें से कोई भी मैच नहीं कर रही है। तो मैं ठीक ये है, चाहूंगा कि आप हो सके तो अपने फ्लैट का एक बार मैप मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, रीजन तो कई हैं। मैं सारे रीजन लूंगा तो जैसे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका किचन गलत जगह होना। गलत जगह मतलब आपका किचन साउथ वेस्ट में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ गया। थैंक यू उपेंद्र जी। नॉर्थ ईस्ट। ओके मैं मैडम, मैं दीपक मैप जी का भेज दूंगा। कांटेक्ट नंबर, दीपक जी क्या आपका कांटेक्ट नंबर मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर सकती हूँ, ताकि जिनकी भी फोटोज आप बोलेंगे तो वो आपको डायरेक्ट आपके नंबर पर जी। व्हाट्सएप जी। कर सकें। ठीक है। तो जी आप दीपक कर जी सकते। ने हमें अनुमति दी है अपने नंबर को शेयर करने की, तो इस मीटिंग को जब हम कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे सेशन को, तो मैं उनका नंबर ग्रुप में डाल दूंगी और आप लोग वहां से डायरेक्ट उनसे जुड़ सकेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में आया थैंक यू हुआ मैडम। है। ये है आईफोन। नाम नहीं है आपका इसमें, आईफोन के नाम से आ रहा है। किसी ने पूछा है, हेलो सर, हमारे घर पे बहुत सीलन होती है एंड पिलर्स को भी क्रैक्स आ गए हैं, शायद पिलर्स पे उनके क्रैक्स हैं, एंड हमारा बाथरूम किचन से अटैच्ड है, डोर साउथ डायरेक्शन में है, प्लीज गाइड। ये जो प्रॉब्लम है ये तो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। सीलन आना और क्रैक होना इसका वास्तु से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आ, कीर्ति पाठक जी हैं, वो पूछ रही हैं, ओम साई राम, मेरे घर में पूर्व दिशा में पानी की जमीन में बहुत बड़ा टंकी है, तो क्या ये सही है? अगर आपकी टंकी मध्य पूर्व से लेके ईशान कोण तक में होगी तब तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही पूर्व में टंकी है लेकिन वो अग्नि कोण में अगर है जमीन के अंदर, तो वो गलत है। ओके। कीर्ति जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सौरभ पूछ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, क्या उपाय करें, उसके बाद के रूम में पूजा करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय बताना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अगर वहाँ गंदगी होगी तो वो दूषित होगी ही और पूरे घर में फैलेगी ही। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हेल्थ के इश्यूज, और कह सकता हूँ और भी कई तरह के इश्यूज बने रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा
वो वास्तु पुरुष का सर है। वहां पे गंदगी होने का मतलब क्या है कि पूरे घर में, पूरे परिवार में जिसकी भी कुंडली में जो भी ग्रह वीक होगा उस पे असर सबसे ज्यादा होता है। जैसे सपोज किसी का मार्केश चला, भले ही वो मार्केश हल्का चल रहा है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में उस घर में टॉयलेट है तो वो मार्केश काफी तेजी और मजबूती से अपना काम करेगा। तो इसलिए उसे हटाना ही रास्ता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर दीपक जी मान लीजिए वो वॉशरूम को नहीं हटा सकते, किसी का कंस्ट्रक्टेड फ्लैट हो, तो अगर उस वॉशरूम को निधि, बंद कर दिया जाए क्या और ये यूज ना किया कनेक्टेड है जाए। क्या? हाँ, अगर उस वॉशरूम को हम बंद कर देते हैं, बिल्कुल साफ सफाई करके बंद कर देते हैं, हम्म। और कम से कम 11 दिन तक उसमें एक घी का दीपक जलाते हैं, तब उस जगह की दूषित एनर्जी पूरी तरह से हट जाती है। लेकिन फिर वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। जी, यानी उस वॉशरूम को यूज ना किया जाए, उसे क्लोज कर दिया जाए, यही इसका कर दिया। सोल्यूशन है। ओके। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शशांक जी ने क्वेश्चन किया है, नॉर्थ ईस्ट किचन, साउथ एंड साउथ वेस्ट बाथरूम प्लस टॉयलेट, इससे ये क्या कहना चाहते हैं? इज दिस वास्तु डिफेक्ट एंड बाथरूम एंड किचन अपोजिट ईच अदर नॉर्थ एंट्रेंस? आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा है, मैं पढ़ती हूँ इन्होंने क्या लिखा है शशांक जी ने। नॉर्थ ईस्ट में इनका किचन है, साउथ एंड साउथ वेस्ट में इनका बाथरूम है प्लस टॉयलेट है। तो उनके ये पूछ रहे हैं कि क्या इन, आप में से प्लीज जो भी अनम्यूट करें, म्यूट करें अपने आप को, वरना मैं फिर सबको म्यूट करूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं ले पाऊंगी इस तरीके से, आप लोगों की आवाज आएगी तो। मैं फिर से शशांक जी का क्वेश्चन लेती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ एंड साउथ वेस्ट में बाथरूम प्लस टॉयलेट है, क्या ये वास्तु डिफेक्ट करेगा उनकी लाइफ को? और बाथरूम और किचन अपोजिट हैं एक दूसरे से, यानी बाथरूम और किचन एक दूसरे के आमने सामने है, ईच अदर नॉर्थ एंट्रेंस, और इनकी एंट्रेंस नॉर्थ से है। इंट्रेंस तो इनकी नॉर्थ से हम ठीक मान सकते हैं, लेकिन अगर इनके नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो पक्की बात है इनके घर में कलह की स्थिति बनी रहती होगी बिना बात के। साथ में दूसरी प्रॉब्लम है, अगर इनका साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर एक्सट्रीम कॉर्नर से 4-5 फीट या 3 फीट भी हटा हुआ है तो इशू नहीं है, लेकिन अगर एक्सट्रीम कॉर्नर पे है तो नो डाउट हेल्थ इश्यूज बने होंगे और बिना मतलब कि इनके पैसे खर्च होते होंगे। ओके, शशांक जी आई होप आपको आपका आंसर मिला है। दिव्या जी ने पूछा है, घर में वास्तु दोष के कारण काफी तोड़फोड़ किया गया है और मैं मेन एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में था जो अब मिड वेस्ट में है, क्या ये सही है? मैं कहूँगा मिड वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक का एंट्रेंस पूरा ही ठीक है। तो मिड वेस्ट में रहे या नॉर्थ वेस्ट में रहे, दोनों ही ठीक था। सिर्फ एंट्रेंस ठीक करने से नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ और हो। जैसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्वेश्चंस होंगे, उनके यहाँ सेप्टिक टैंक होगा। सेप्टिक टैंक कहाँ पर है इसकी लोकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि पूरे वास्तु में जो जमीन के अंदर के गड्ढे हैं उनकी जगह बहुत कम है। और जैसे मैं एक छोटी सी अपनी बात और रखता हूँ कि मेरी एक पर्सनल रिसर्च है कि गाँव में सेप्टिक टैंक बनते हैं और शहरों में सेप्टिक टैंक नहीं होते। तो मैंने ये देखा है कि एक गांव के में अगर 100 परिवार हैं तो करीब करीब 85 परिवारों में सेप्टिक टैंक गलत जगह होते हैं। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण कि गांव की पूरी आबादी सुबह जल्दी उठती है, अच्छा खाती है, मजबूत रहती है, मेहनत करती है, लेकिन फिर भी कोर्ट और कचहरी में आपको 90% गांव वाले ही मिलेंगे। और अस्पतालों में भी, कोर्ट कचहरी अस्पतालों में 90% गांव वाले मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण सेप्टिक टैंक है, क्योंकि पूरे वास्तु में सेप्टिक टैंक की जगह सबसे कम है और मैक्सिमम वो गलत बनता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट का सेप्टिक टैंक सबसे खतरनाक है। मैं बताऊं, मेरे पास कम से कम 300 से ज्यादा उदाहरण हैं जहां मैंने नॉर्थ वेस्ट का सेप्टिक टैंक हटाया है और उन घरों से बीमारियां दूर हो गई। अगर नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो बीमारियां, वो भी लाइलाज बीमारियां, आने वाले 4-5-6 सालों में किसी ना किसी को हो ही जाती हैं। आप में से बहुत से लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद हो सकता है या तो मैं ठीक से ना पूछ पाऊं या आप लोग पूरे खुलकर ना लिख पाए, तो आप चाहें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। योगेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप देखिए आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, पूछें। अ, नमस्कार सभी को। ओम साई राम।
जी जी नमस्कार, ओम साई राम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि कंफ्यूज रहते हैं कई लोग कि डायरेक्शन को कैसे निकाले, पृथ्वी के अनुसार निकाले या घर के मुंह के अनुसार निकाले। आपका सवाल क्या, डायरेक्शन को कैसे निकालें? ये जी, पूछना चाहते जैसे आप हैं कि कहते हो कि हाँ, कि अर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा अर्थ का हेमिस्फीयर उसके अकॉर्डिंग निकालें, या जो उनके पर्टिकुलर घर का एरिया है उसके अकॉर्डिंग निकालें। घर का मुंह है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, जी घर मैम का जी। फेस। हेलो। देखिए, फेस से नहीं निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो घर है उस घर के मध्य में आप खड़े हो जाइए, और आपके जो पूर्व की दीवार है जिस सीध में है उस सीध में आप मुंह कर लीजिए उसके सामने, और कंपास ले लीजिए। कंपास नॉर्थ और साउथ पोल बताएगा, तो जिस जगह नॉर्थ बताए उस जगह मार्क कर लीजिए, जिस जगह साउथ बताए उस जगह मार्क कर लीजिए। ये सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्शन निकालने का, और यही डायरेक्शन ही वास्तु में मान्य है। ओके जी सर, थैंक यू। जी। अगला क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो बताएं, हैंड रेज करें। देविंदर जी ने पूछा है, इनको अनम्यूट करती हूँ। देखिए, आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको उधर। हाँ जी, अब आप पूछें। हेलो। जी जी, जी पूछें सर। मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स में मेरा प्रश्न डाला है, वो पढ़ने जैसा अगर हो तो अच्छा रहेगा, वरना मैं पूछने की ऐसी मतलब है ना कोशिश करता हूँ कि क्या है ना, घर में वास्तु देवता का स्थान होना चाहिए, अगर है तो उनके स्थापना से कुछ लाभ होता है क्या, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, घर की जो वस्तुएं हैं जो, जैसे मतलब है ना आपकी बेडरूम कबर्ड्स और डाइनिंग टेबल्स, ये कहीं कहीं मतलब इनके रखने की कोई जगह निर्धारित है क्या? पहली बात, घर के वास्तु देवता का अलग से पूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका घर है उसके अपने एक वास्तु पुरुष अपने आप उस घर के जमीन में फर्श में निवास करते हैं, और उनके पूजन करने से कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, और ना ही कुछ ऐसा विधान है। दूसरा प्रश्न है कि सारी चीजों को रखने का बिल्कुल जगह है। खासकर मैं बोलूंगा कि जैसे सोते वक्त आपको खास ध्यान देना है कि आपका सिर अगर दक्षिण में है और पैर उत्तर में है तो ये सबसे अच्छा है। सेकंड ऑप्शन है कि पूर्व में आपका सर है और पैर पश्चिम में है तो बहुत अच्छा है। ये डायरेक्शन खासकर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर का मेन गेट जिस ओर है उस ओर मालिक को सर करके नहीं सोना चाहिए। सपोज मेन गेट हमारा वेस्ट में है तो मालिक को वेस्ट की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। ये एक ध्यान देने वाली बात है। जी और ये घर की डाइनिंग टेबल और बेडरूम कबर्ड्स वगैरह इनका कहीं रखने का कोई? नहीं नहीं, डाइनिंग टेबल का नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं। जैसे कि आपके घर में बिजली के मीटर का स्थान होता है, जनरेटर का स्थान होता है, इन्वर्टर का स्थान है वास्तु में, लेकिन आपके पूरे दीवालों में अंदर अंदर वायर गई हुई है, स्विचेस लगे हुए हैं रूम में, कहीं भी उनका कोई वास्तु नहीं होता। तो इसलिए धन्यवाद सर। आपने जो पूछा उन चीजों का कोई ऐसा खास वास्तु नहीं होता। हाँ, सिर्फ ये वास्तु होता है कि आपके घर के दक्षिण पश्चिम वाला जो कमरा है, अगर उस कमरे में आप अपने धन की तिजोरी रखते हैं तो धन रुकता है, वो जल्दी खर्च नहीं होता। सर, आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट करें अगर आपको आगे कंटिन्यू कुछ पूछना है तो। देवेंद्र जी, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे या मैं अगला क्वेश्चन लूं? हम्म, शशांक जी ने हैंड रेज किया है, इनको अनम्यूट करती हूँ। आप शशांक जी अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी मैम, अनम्यूट हूँ मैं। एम आई ऑडिबल? यस। जी थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और जो जी गैस स्टोव है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा है। मैक्सिमम उसे ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, और जो वॉशरूम है वो किचन के अपोजिट है, जैसा मैंने ऑलरेडी पूछा था। किचन के बिल्कुल अपोजिट है और वो साउथ वेस्ट में है, और एक वॉशरूम और बाथरूम जो है वो साउथ में है। तो इनमें से किसी से भी कोई वास्तु का प्रॉब्लम जनरेट होता है? जी, साउथ वेस्ट वाले टॉयलेट से जनरेट होता है और नॉर्थ ईस्ट वाले किचन से होता है।
साउथ वेस्ट वाला जो टॉयलेट है उसे आप बंद कर दीजिए। एक मिनट दीपक जी, शशांक जी आपको ऑडियो अपनी म्यूट करनी पड़ेगी वरना डबल ऑडियो सुनाई देगी। हाँ जी, अब दीपक जी बताएं। नॉर्थ ईस्ट वाला किचन आपका गड़बड़ है और साउथ वेस्ट वाला टॉयलेट गड़बड़ है। साउथ वेस्ट वाला टॉयलेट आप बंद कर दीजिए, उसे स्टोर रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर टॉयलेट पूरे घर में चारों कॉर्नर में नहीं है तो फिर उसके अलावा टॉयलेट कहीं भी हो सकता है, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि वास्तु की एनर्जी जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर रन करती है हमेशा, और जैसे ही कॉर्नर पे उसे टॉयलेट मिलता है वो दूषित हो जाती है, फिर पूरे घर में वो दूषित एनर्जी फैलती है। और किचन की बात जहां तक है, नॉर्थ ईस्ट का किचन अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से 5 फीट भी हट जाए तो उसका दोष दूर हो जाता है। क्योंकि किचन कहा जाता है किताबों में कि साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण उसका स्थान है। बिल्कुल सही बात है कि अग्निकोण उसका स्थान है, लेकिन वास्तु में किचन के और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पे ना उनका कोई फायदा है ना उनका कोई नुकसान है। जैसे कि अगर अग्निकोण में आपका किचन है तो बहुत अच्छा है, और वायव्य कोण में है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मिडिल नॉर्थ में है, मिडिल ईस्ट में है या मिडिल साउथ में है, तो ना तो इसका कोई नुकसान है ना इसका कोई फायदा है। तो वो किचन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। शशांक जी आपको ओके गुड। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। अगला कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करे। आप में से कोई है मैं जिन्हें अनम्यूट करूं, कोई पूछना चाहते हैं? शशांक जी आपका दोबारा से हैंड रेज है, क्या आप दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। नो मैम, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग सर। प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें। केवल ये किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, फिर सबको मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, पद्मावती जी आप पूछना चाहती हैं, आपको अनम्यूट करती हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर मैडम। सकती हैं जी, पूछें। हाँ मैडम, के अंदर जमीन में जीरोपैथिक स्ट्रेस है तो क्या करना चाहिए? आपकी और ऑडियो दूसरी ऑडियो बात क्लियर है, नहीं है पद्मावती जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। घर के अंदर जीरोपैथिक स्ट्रेस है तो क्या करना चाहिए जमीन में? मतलब मैं समझा नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आया। पद्मावती जी क्या आप हैं हमारे साथ इस समय, हाँ जुड़ी हुई हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप फिर से अपना क्वेश्चन कीजिएगा, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हमें। घर के अंदर, जमीन के अंदर जीरोपैथिक स्ट्रेस है तो क्या करना चाहिए? जीरोपैथिक स्ट्रेस? जियोपैथिक, हाँ जी, जमीन के अंदर। जियोपैथिक स्ट्रेस, हाँ जी। ये क्या? ये होता क्या है, मैंने ये पहली बार सुना। हेलो। हाँ जी, इसके बारे इसको में तो थोड़ा, ये वर्ड थोड़ा हाँ, इसके हमें बारे क्लियर में नहीं हो बताओ। पाया, तो इसके बारे में थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, जमीन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो क्या करना चाहिए, वो पूछना था आप। जमीन के अंदर नेगेटिव जमीन के एनर्जी? अंदर, ओके। हाँ हाँ जी। ओके, दीपक जी आपके पास इसका कोई आंसर है? इनके ये कहना जी चाहती हैं इनके जमीन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है कुछ। जी, बिल्कुल। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि घर का जो बिल्कुल मध्य का स्थान है, हाँ जी, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, उस स्थान हाँ को जी, थोड़ा सा खन के वहां की मिट्टी निकाल के उस जगह हाँ पर जी, आप गंगा जी के आसपास की मिट्टी लाके थोड़ा गंगा जल डाल के साथ हाँ जी, में कोई भी रुद्राक्ष लीजिए जो किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर भगवान हाँ शिव जी, का हो, उस पे हाँ जी, थोड़ी देर के लिए वो रुद्राक्ष रख दीजिए शिवलिंग पर। हाँ जी, और उसके बाद हाँ जी, 5 रुद्राक्ष उस जगह पे डालकर वापस हाँ जी। उसको प्लास्टर कर दीजिए। इससे नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी उस स्थान की। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और इसमें बाथरूम हो सकता है? किस जगह फिर से हेलो। बताइएगा? जी, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन हुआ है, वहां पे बाथरूम हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंशन हुआ है तो वहां बाथरूम नहीं हो सकता। कॉर्नर से अच्छा, जितना ओके। भी एक्सटेंशन हुआ है उतना हाँ एरिया, जी, और कॉर्नर से 4 फीट हट के
कहीं भी बाथरूम मिल सकता हाँ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, है। थैंक यू। अब थैंक हमारे यू। साथ अगला क्वेश्चन प्रिया जी ने हैंड रेज किया है। मैं प्रिया जी आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो। हाँ जी प्रिया जी, हम जी सुन सकते हैं, आप पूछें। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था ना कि मेरा घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे उसका टॉयलेट बना हुआ है, और घर में मतलब मैं सोसाइटी में रहती हूँ, अपार्टमेंट में। तो कहीं और जगह पे उसको पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, इसके लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, पूरे वास्तु में कोई उपाय नहीं है। और इस चीज को लेके अगर कोई उपाय बताता भी है तो वो सिर्फ फ्रॉड होगा, क्योंकि मैंने 19 साल 18 साल के करियर में कहीं नहीं देखा कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई उपाय हुआ हो और वो काम तो फिर किया हो। इसके लिए सर मुझे क्या करना होगा? आप कॉर्नर से सिर्फ ज्यादा नहीं 3 फीट हट जाइए। अगर आपका सपोज आपका टॉयलेट 6 फीट का है, तो कॉर्नर से 3 फीट आप उसे छोटा कर दीजिए, 3 फीट का रख लीजिए। ऐसे अरे करेंगे तो ये ना अपना घर काम का कर थोड़ा देंगे। सेंटर है सर जी। घर का सेंटर जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो होता है ना, जी मतलब उस कॉर्नर टॉयलेट है, बीच में है मतलब। आप एक काम करिएगा, आप अपना मैप जो घर का होगा मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, क्योंकि ऐसे जी मैं सर। समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो फिर सर अगर दूसरा जगह पे बनाना हो तो फिर कौन सी जगह पे बनाना होगा ऐसा? कॉर्नर छोड़कर कहीं भी बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कॉर्नर छोड़कर। जी, घर के 4 कॉर्नर होते हैं, चारों में टॉयलेट नहीं हो सकता और घर के मध्य में नहीं हो सकता। यानी टॉयलेट 5 जगह पूरी तरह मना है, 4 कॉर्नर और घर का ब्रह्म स्थान। इसके अलावा टॉयलेट ओके, कहीं भी हो सकता है। तो फिर भी बेस्ट लोकेशन कौन सी रहेगी? बेस्ट लोकेशन आपका, अगर मिडिल नॉर्थ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, या मिडिल साउथ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप में से शशि जी हैं जो अपना अगला क्वेश्चन रखना चाहती हैं, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, आप पूछें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग। सर, मेरा अभी घर का काम चालू होने वाला है, तो बेस्ट प्लेस सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक के लिए कौन सा है? और सेकंड क्वेश्चन था कि स्टेयरकेस के नीचे कौन सा टैंक यूज बना सकते हैं? नहीं, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? कि स्टेयरकेस, अगर स्टेयरकेस बना रहे तो उसके अंडर कौन सा टैंक बना सकते हैं? सेप्टिक टैंक बना अच्छा, सकते हैं क्या वाटर टैंक? नहीं, पहली बात कि आपका जो सेप्टिक टैंक होगा उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो वो मिडिल ईस्ट में होगा या मिडिल नॉर्थ में होगा। सपोज आपके पूरब की यानी ईशान कोण से अग्नि कोण तक की दूरी अगर 30 फीट है, तो 10-10 फीट के 3 हिस्से कर लीजिए। जो बिल्कुल मिडिल वाला एरिया है, उस मिडिल वाले ओके। एरिया में बाउंड्री वॉल से सट के आपका सेप्टिक टैंक होगा। उसी तरह या तो मिडिल ईस्ट या मिडिल नॉर्थ में होगा सेप्टिक टैंक। इसके मिडिल अलावा ईस्ट, मिडिल। वास्तु में सेप्टिक टैंक की कोई भी जगह नहीं है। ओके, मिडिल ईस्ट, मिडिल नॉर्थ। ओके, और थैंक यू। सेकंड ऑप्शन कि आप सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं बना सकते, सीढ़ी के नीचे कोई भी टैंक नहीं बना सकते। सीढ़ी के नीचे का जो स्पेस है वो स्टोर रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। और जो भी आपके अंडरग्राउंड टैंक बनेंगे, अगर वो टैंक अंडरग्राउंड बन रहे हैं और वो साफ पानी का टैंक है, तो मिडिल ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके मिडिल नॉर्थ तक, इतने एरिया में आप कहीं भी बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी नहीं बना सकते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करें। देवेंद्र जी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। देखिए, आप अनम्यूट, आप अपने आप को ऑडियो को कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी, आप अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे तरफ से हमने हाँ जी। अच्छा, अभी मैडम इनसे अभी क्या है कि जब ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले लोग अभी फिलहाल नहीं है, तो इनके एक्सपीरियंसेस भी है ना, थोड़ा जानने में अच्छा रहेगा। इनके पर्सनल, इन्होंने कोई जो सक्सेसफुल केसेस अटेंड किए होंगे, क्या उनको आज एक आध को केसेस को अटेंड कर सकते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दीपक जी आप अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। हाँ। जी, एक्सपीरियंस शेयर करने में मैं कुछ खास बातें बताता हूँ जिसको लोग लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। पहले बात करते हैं उनकी जिनका घर जमीन पर है, यानी वो फ्लैट में नहीं रहते हैं। सपोज कीजिए हर एक कॉलोनीज में, जितनी भी कॉलोनी है, आपको लास्ट में एक ऐसा मकान मिलेगा, एक या दो मकान मिलते हैं जिसपे कॉलोनी की जो रोड है वो जाकर हिट करती है। यानी कि अगर आदमी सीधा चलता रहे तो उस मकान से जाके टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं उस मकान के किसी भी पोर्शन पे हिट करती है। ऐसे मकान में सारे लोगों को सिर्फ दो तरह के रिजल्ट मिलेंगे। या तो वहां रहने वाले बहुत परेशान होंगे, या वहां रहने वाले बहुत संपन्न होंगे। क्योंकि रोड की हिट कहते हैं वास्तु में अपने आप इसमें एक राजयोग बना देती है अगर वो अच्छी हिट है, और अगर वो बुरी हिट है तो एक मार्केज बना देती है। मैंने देखा है कि अंदर से पूरा पूरा वास्तु खराब हो लेकिन रोड की हिट अच्छी है, तो उस जगह के लोग लगातार उन्नति करते रहते हैं। और कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे एक एक वास्तु अंदर से परफेक्ट है लेकिन रोड की हिट गलत जगह है, और वो लोग हमेशा परेशान रहे। तो एक एक्सपीरियंस तो ये हुआ रोड की हिट का। तो हमें सेकंड दीपक मैंने जी, सॉरी मैं आपको एक जी बस यहाँ रोकना चाहूंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि जी जो रोड का एंड है यानी जो हिट है वो प्रॉपर है, परफेक्ट है? क्योंकि घर हमारे बिल्कुल पूर्वजों ने कभी बनाया होगा मान लीजिए, और टी पॉइंट होता है, जैसे हम किसी रोड पर गए और टी पॉइंट आया, वहां से रोड डाइवर्ट हो गया, तो टी पॉइंट वाला जो जो सामने फ्रंट में जो घर आएगा वो भी तो फिर हिट ही हुआ ना, एक तरीके से रोड का हिट हुआ उस पे। बिल्कुल 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 वो हिट हुआ। हाँ। वो तो हिट हुआ। अब, और हाँ, तो हमें कैसे पता अगर वो चलेगा हिट, वो सही है या नहीं? हाँ, हाँ, अब आप प्लीज बताएं। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर जिनको जिनका घर टी पॉइंट पर होगा और रोड की हिट लगती होगी। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे लोग जो है मेरे को अगर मैप शेयर कर देंगे तो मैं उनको क्लियर कर दूंगा कि वो हिट अच्छी है या बुरी है। लेकिन जो भी मैप शेयर करेंगे आप उसमें खास ध्यान देंगे आप कि उसमें दिशा प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कह सकता हूं कि रोड की हिट अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में चाहे नॉर्थ साइड से लगे या ईस्ट साइड से लगे, अगर लगती है तो वो हिट सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसे घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन सेम अगर हम आते हैं कि रोड की हिट अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगती है, मिडिल वेस्ट में लगती है, मिडिल साउथ में लगती है, मिडिल ईस्ट में लगती है, मिडिल नॉर्थ में लगती है, ये सारी जगह खराब है। यानी रोड हिट की मैक्सिमम जगह खराब है और बहुत लिमिटेड जगह है जो बहुत अच्छी है। और रोड हिट से कोई बचाव नहीं कर सकता। अगर वो रोड हिट गलत है तो परेशान करेगी ही करेगी, और अगर अच्छी है तो फायदा देगी ही देगी। और सभी के एक्सपीरियंस में ये बात आएगी, जितने लोग हैं वो देख लें कि उनके बहुत सारे रिलेटिव होंगे जो ऐसे मकान में रहते होंगे रोड हिट के, तो उनकी स्थिति वो देख के समझ जाएंगे या बहुत अच्छी होगी या बहुत परेशान होंगे। जी। इसके साथ ही हम्म। जी इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस वाली बात, जैसे किताबों में हर जगह लिखा हुआ है कि साउथ का एक्सटेंशन आपको नहीं करना है, साउथ की ओर मत बढ़िए। सपोज एक आदमी की अच्छी खासी जमीन है और घर है, अब उसको उसके साउथ में जमीन मिल रही है खाली, तो वो डरता है कि मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। अब सही बात यह है कि इंसान की नॉर्थ में जितनी खुली जगह है, साउथ की जगह उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज हमने नॉर्थ में अपना बगीचा दिया हुआ है 20 फीट चौड़ा, तो साउथ में 20 फीट तक की लैंड हम ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके आगे हम खाली लैंड लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। जी, आपने आज बहुत अच्छी गाइडेंस दी है दीपक जी, और मुझे लग रहा है कि जो भी जिनके भी क्वेश्चन थे, और बहुत सारे लोग सेकंड मीटिंग में शायद ज्वाइन नहीं हो पाए, पर अगर किसी के क्वेश्चन अभी भी आप में से हैं और जो आप पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, हैंड आप रेस अपना कैसे करती हूँ? नाम बताएं। मोनिका। हाँ जी, मोनिका जी पूछें। हाँ सर, मेरा साउथ एरिया घर में बगीचा है और वो बड़ा हुआ है, उसको कोई वास्तु उपाय द्वारा सही कर सकते हैं क्या? आप ये बताइए, साउथ का जो एरिया बगीचा बढ़ा हुआ है यानी नॉर्थ में आपकी जगह नहीं है और साउथ में ही बगीचा है। जी जी।
तो अगर साउथ में बगीचा होगी तो दो प्रॉब्लम तो जरूर मुझे लगता है फील होगी परिवार को। कह सकता हूँ कि धन का बहुत ज्यादा नुकसान और हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत तरक्की भी नहीं हो रही है। जी। तो एक बाउंड्री वॉल आप खींच दीजिए। जैसी बाउंड्री वॉल मैं कहूँगी 2 फीट, कहूँगा 2 फीट की एक बाउंड्री वॉल खींच दीजिए। बगीचे को अलग कर दीजिए, यानी कि अगर हमें बगीचे में जाना है तो वो 2 फीट की बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके जाना है। इससे क्या है कि उधर की एनर्जी उधर रह जाएगी और इधर घर की एनर्जी घर में रह जाएगी। तो इससे उससे बचाव हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। कोई और हैं जो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? महेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं महेश जी, मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करें। हमारे तरफ से आप अनम्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना है अपने हैंड से। नहीं हो पा रहा है, आप ट्राई कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शशि जी ने हैंड रेज किया है। शशि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हो गया मैडम। जी, थैंक यू मैडम। अब आप दोनों हेलो। ही अनम्यूट हैं, शशि जी भी और महेश जी भी। आप में से दोनों में से कौन पूछना चाहता है? कोई एक बोले। महेश जी पूछ लीजिए, महेश जी महेश पूछ जी, लीजिए। आप पूछें। हाँ सर जी, नमस्कार। मैं मुंबई में रहता हूँ, बिल्डिंग में रहता हूँ, चौथा माला पे। मेरा रूम का जो डोर है वो पश्चिम में है, और मेरा किचन है वो पूर्व में है। और मेरा जो बाथरूम है वो टॉयलेट बाथरूम वो कॉमन में है और उत्तर साइड में है। तो मेरे को जरा तकलीफ हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा घर में कुछ ना कुछ बीमारी चालू रहता है। तो कुछ रीजन हो सकता है? क्या इसमें से आपका कोई टॉयलेट कॉर्नर में है? कॉर्नर में नहीं है। क्या टॉयलेट का डोर और आपके रूम का डोर आमने सामने है? नहीं। क्या किचन का डोर और आपका रूम का डोर आमने सामने है? नहीं, दक्षिण में जा रहा है इसका टॉयलेट का डोर। तो वेस्ट में जो आपका मेन डोर है वो हाँ क्या मिडिल वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है? हाँ हाँ, थोड़ा है, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा तो दक्षिण साइड प्रॉब्लम में है यही थोड़ा। है कि अगर अगर अपना डोर मिडिल वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है तो साउथ वेस्ट के डोर की ये खराबी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को ही घर के अंदर आने देता है, पॉजिटिव एनर्जी को नहीं आने देता। ओके आपका जो मेन डोर होना चाहिए वो मिडिल वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर होना चाहिए। ओके। तो कुछ मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि रूम देखने के लिए, लेकिन हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका कुछ ये नहीं हो रहा है। मतलब तो अगर डोर ट्राई आप कर रहा चेंज कर हूँ। सकें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वेस्ट की पूरी वॉल आपकी अपनी ही होगी, तो अगर डोर हाँ। चेंज हो जाए तो आप उसको साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट कर लीजिए मेन डोर। वो थैली ले लो। महेश जी, आप म्यूट हैं, आपका आपके प्रश्न खत्म हुए? मैम मैं पूछ सकता हूँ? हेलो हेलो। हेलो। जी बताइए। मैम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। पूछिए अ, पूछिए। नमस् नमस्कार सर, मैं सुशील गांधी बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। मेरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो दीवार है पूरा वो 50 फीट है, जी यानी मेरी जगह 50 फीट बाय 40 फीट है। तो जी नॉर्थ वाली पूरी दीवार के दो कॉर्नर के बीच में, जैसे मान लो लगभग 25 फीट पर
मेरे घर का पूरा ड्रेनेज लाइन नॉर्थ साइड के ड्रेनेज में, म्यूनिसिपैलिटी के ड्रेनेज में बाहर निकल रहा है, तो वो सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये मिडिल नॉर्थ में हुआ और ये 100% सही है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मैम समय है 1 मिनट और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए पूछिए। ये पूछना था गुरुजी, जैसे मेरे घर में क्या हुआ है कि एक के बाद एक ऐसे 3 डोर आ रहे हैं, और मुझे जी बीच में उसकी वजह से एक डोर और डालना है और डाल नहीं पा रहा हूँ। यानी 3 डोर है, जो 2 डोर तो हमने देखिए, लगा लिए, मैं एक डोर की मैंने जगह खुली रखी है। नहीं, आप डोर लगा सकते हैं। असल में प्लीज मैटर प्लीज ये सर। नहीं है कि एक, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि डोर के सामने डोर नहीं होना चाहिए, खासकर 3 डोर नहीं होने चाहिए। उसका प्रॉब्लम ये है ना कि रूम में हो सकता है एक साथ हमारे 3 रूम हैं, गैलरी टाइप, गैलरी जा रही है, हो सकता है। कहाँ पर नहीं हो सकता मैं वो बताता हूँ। सपोज आपकी बाउंड्री वॉल है, आपका एक मेन डोर है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साइड में, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर आप घर के अंदर आ रहे हैं, और फिर आपने पूरे ईस्ट में पैसेज छोड़ा है और दूसरा डोर लगा दिया आपने नॉर्थ, सॉरी, साउथ ईस्ट में। यानी कि बाउंड्री वॉल का एक डोर और बाउंड्री वॉल का दूसरा डोर, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ऐसे डोर मना है, क्योंकि एक तरफ से एनर्जी आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। लेकिन रूम्स के डोर एक दूसरे के आमने सामने अगर पड़ जाते हैं, 3 पड़ जाए, 4 पड़ जाए, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप परमिशन दो तो क्या मैं घर में ही हूँ, 2 मिनट वीडियो कॉल ऑन करके दिखाऊं क्या? और मैम से परमिशन लीजिए। मुझे कोई इशू नहीं है, हाँ अगर वो उन्हें तो। दिखाना है तो मुझे कोई इशू तो नहीं है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अ, मैम नमस्कार, अभी आप मुझे देख सकते हो मैम, मैं कैसे दिखता हूँ? मैंने आपको जो फोटो भेजा था प्रवीण जी के लिए। जी, मैंने उन्हें फॉरवर्ड किया था, लेकिन उधर से मुझे कोई जी, रिस्पांस नहीं नहीं, मिला। उसका उसका आंसर भी आ गया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि मैं ऐसा दिखता हूँ। ओके। थैंक यू मैम, आप अच्छा अच्छा एफर्ट ले रही हो। यानी दिल से आपको बहुत शुक्रिया है मैम, बहुत अच्छा। यानी अभी जैसे आज ये भी सर जो काम कर रहे हैं विदाउट कुछ चार्ज किए, ये आप जो पुण्य कमा रही हो ना, भगवान ही आपको क्या दे पता नहीं। चलो सर, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। अभी ये कैसा दिखेगा? हाँ सर, अभी देखो मैं जहां खड़ा हूं ना, ये मेरा जी, लास्ट है। यानी पूरब दिशा की मेरी लास्ट दीवार पे मैं खड़ा हूं। अभी देखो, ये पूरब दिशा की मेरी लास्ट दीवार है। चार दीवार है, बिल्कुल इसके बिल्कुल। इसके इसके पीछे हम जा नहीं सकते। अब मैं जी आया जी ईस्ट दीवार में। ये मेरे ईस्ट दीवार का पहला डोर है, अभी जो देख रहे हो ठीक आप। है, ठीक जैसे है। 1 मिनट, ये दरवाजा ख्याल में बिल्कुल आया बिल्कुल। आपके? हाँ, अभी मैं ठीक है, बाहर पहला आया दीवार। ना, अभी ये बाहर आया तो बाहर पैसेज है, जी और और थोड़ा सा ऐसा ओपन टू स्काई रखा हुआ है, और बीच जी। में ये ऊपर जो अपना क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेरेस के ऊपर, सीलिंग। टेरेस जैसा है इधर इधर आने के लिए, इस पोर्शन में आने के लिए। जी अब यहां से मैं ना 1 2 3 स्टेप नीचे आता हूं, तो और एक ये दीवार है, ये मेरा किचन के लिए है। ये जो है जी ऐसा क्रॉस बना हुआ, जी। तो यहाँ पे मुझे दरवाजा बनाना है तो बना सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो बिल्कुल बिल्कुल सामने बिल्कुल। और एक दरवाजा है, ये डोर और एक बिल्कुल बना सामने आ रहा सकते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। देखिए, अगर अगर इसके बाद भी ये कोई दरवाजा होता सामने और वो है। आपके घर के बाहर खुलता, तो मैं मना हम्म। करता, क्योंकि इधर से एनर्जी आती और उधर से निकल जाती। नहीं, यहाँ आप इसके बाद किचन एक में आ, दरवाजा है ना सर, लेकिन वो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो सामने बाउंड्री नहीं आ रहा है। वॉल ये देखो, ये दरवाजा ये बाहर ही खुल कट रहा गया। है। बिल्कुल बिल्कुल, ये किनारे हो गया, उस हाँ, दरवाजे ये से किनारे किनारे। हो गया। जी। तो आप जहाँ किचन वाला दरवाजा लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। वहां लगाना हम्म। दरवाजा उचित होगा और अच्छा होगा। अच्छा चलो, बिंदास लगा सकता हूँ। यानी मैं, मुझे वो 3 डोर सामने आ रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था इसको लगाऊं या हाँ, नहीं वो लगाऊं। वो वो डोर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। वो कहीं किसी किताब में डिस्क्राइब नहीं हुआ है कि कैसे 3 डोर एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। बस 3 डोर लिखा हुआ है, इसलिए वो कंफ्यूजन वाली चीज होती है। लेकिन आपके केस में आप डोर लगा सकते हैं। अच्छा, और ये जो कर्व लिया हुआ है, ये भी किसी ने मुझे बताया इसको निकाल दो।
ये जिसने बताया उसने ठीक बताया। कर्व नहीं हाँ। होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइन। अच्छा, तो फिर वो एक कर्व है। और दो जगह जैसे अभी ये क्या था, राजस्थानी टाइप का हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। जी जी ये जी। देखो, ये भी एक कर्व है, और ये नहीं डोर नहीं वाला भी नहीं, कर्व है। ये वाला डोर तो आपकी बालकनी में खुल रहा है, इसके कर्व होने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सिर्फ ये किचन वाला सिर्फ, कर्व नहीं चाहिए। बिल्कुल सिर्फ किचन वाला कर्व नहीं चाहिए। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीदी, वेलकम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी आभार। थैंक यू सुशील जी, आपका घर बहुत सुंदर है। दुआ है मैम आपकी। शिरडी पधारते हो सर, आप भी कभी शिरडी आते हो तो एक बार जरूर पैर लगाइए, आप लोगों के पुण्यात्मा जरूर के आना पैर है। लगेंगे तो मैं, मैं मैं तो पुण्यात्मा कभी के आ नहीं पैर पाया, लगेंगे। लेकिन बहुत मन है। मैं शिरडी अच्छा, आपका 2018 में आई थी, उसके बाद अभी आना नहीं हुआ। बाबा बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी, और अगर आई तो आप में से जरूर सबको बताकर जाऊंगी। नहीं नहीं मैम, मैं क्या बोलता हूँ, आप जैसे पुण्यात्मा के पैर मेरे घर को लगना बहुत मेरा भाग्य रहेगा। जरूर आप थोड़ा कोशिश कीजिए। ठीक सर, है। रिक्वेस्ट आपको भी है। आज हम जरूर दीपक जरूर जी, जो मैं। आज हमारे साथ इस जूम मीटिंग में, जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, इसका सारा श्रेय दीपक जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज मुझे सजेस्ट की थी कि वास्तु से रिलेटेड अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए जूम लाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला थैंक्स दीपक जी को बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाला इस जूम मीटिंग के लिए। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। आप में से थैंक यू किसी सर, और थैंक के यू वेरी क्वेश्चन हैं तो आप बताएं, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। उपेंद्र जी, मैं आपको करती हूँ, 1 मिनट। सो हेलो। अ, जी बताइए। अभी हमारे पास दो, हाँ, उपेंद्र जी और शशि जी दोनों अनम्यूट। शशि जी आप मेरी बहुत देर आवाज आ से। रही है? जी जी जी। हाँ उपेंद्र जी, 1 मिनट हाँ। आपको वेट करवाती हूँ। शशि जी बहुत देर से हमारे साथ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। शशि मेरा जी एक आप छोटा ही पूछिए, फिर क्वेश्चन उपेंद्र था। जी मैं आपको अनम्यूट करूंगी। जी जी। जैसे आपने वो इसका कहा था ना कि रोड के अगर सीधा साइड सीधे आगे अगर घर आ रहा टी पॉइंट पे, है टी भी पॉइंट पे होगा बताया था। तो मैं जी जी। तो तो नॉर्थ को डायरेक्ट नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग है। जी, आपकी आवाज रुक गई, एक बार फिर से बताइए। फिर से क्वेश्चन करें। मेरा जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है, और वहां पे रोड डाइवर्ट होता है, मतलब टर्न होता है वहां पे। ठीक है ठीक है। देखिए, नॉर्थ फेसिंग है, और तो मैं अगर सीधे सीधे कहूँ इसका अनुभव, तो आप ये फील कर सकते हैं कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो गलत हिट है। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छा है, तो वो हिट अच्छी है। अब आप कैसा और फील कर रहे हैं ये बताइए। कैसा है कि अभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन अभी घर भी बन रहा है, लेकिन वैसे लोन भी बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। मतलब बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोन भी बढ़ते जा रहा है उसी टाइम में। मतलब भैया कुछ कम देखिए नहीं सर, हो रहा है। लोन, नहीं नहीं, लोन देखिए, खर्च किसको मानते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे बीमारी के कारण कोई बहुत बड़ा खर्च हुआ, किसी बड़ी दुर्घटना, जैसे फैक्ट्री में कोई बड़ी दुर्घटना हुई या कुछ ऐसा हुआ, बड़ा खर्च हुआ, वो खर्च माना हाँ जी। जाता है। लोन तो आप सोच समझ के अपने विचार पूरे बना के लेते हैं, तो लोन का वास्तु से तो रिलेशन नहीं है। अचानक ओके आए हुए जो खर्च हैं, और वो ऐसे खर्च हैं जो कोई नहीं चाहता कि आए, वो खर्च मान्य है कि हाँ, अगर वो आते हैं तो कहीं गलती है। और ओके वैसे सर, भी अगर थैंक यू। वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपकी हिट लग रही है, हम्म। नॉर्थ साइड में, तो वो अच्छी है। यस यस, शशि थैंक यू जी, सर। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू। उपेंद्र जी प्लीज आप पूछें। अच्छा, अभी आपने बोला कि जो हमारे फ्लैट में बाथरूम WC है, वो जी ईशान कोने में है। हमने सपोज चेंज करवा दिया, ठीक है, लेकिन जी। हमारे ऊपर वाले माले वाला जो है, हम्म। उनका डक तो हमारे बिल्डिंग में ही, हमारे बाथरूम में ही आता है, तो उससे कोई दिक्कत होती है? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। असल में मैंने बताया कि वास्तु की जो एनर्जी एनर्जी होती है वो फर्श पर दौड़ती है ना। ठीक है, तो समझ गया। हाँ, तो जब जब फर्श पे गंदगी होती है तभी वो एक्टिव होती है। अगर ऊपर वाले ठीक का है, है और नीचे वाले का है, लेकिन आपका फर्श नीट एंड क्लीन है, तो आपके यहाँ वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। जी, नमस्कार। और कोई और हैं जिनके क्वेश्चन रह गए हैं?
मेरे ख्याल से हेलो। फर्स्ट वाली मीटिंग में तो थे हाँ जी। काफी क्वेश्चंस। मुकेश हेलो। बिश्नोई जी, हाँ जी मुकेश जी हाँ पूछें। जी, जी नमस्कार बहन। नमस्कार बहन नमस्ते। जी, नमस्कार सर। मैं ये जी पूछना चाह नमस्कार। रहा था, मेरे पास जो फ्लैट है किराए पे है वो, तो उसमें जो एक मेरा टॉयलेट बाथरूम है वो आता है पश्चिम के बीच में, और एक पूर्व उत्तर के कोने में है, पर उसको मैं यूज नहीं करता हूँ, छोड़ रखा है बस वैसे ही। घर का कोई जैसे अनयूज सामान है वो रखा रहता है, तो कोई गलत तो नहीं है सर इसमें? नहीं तब तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर पूरब उत्तर के टॉयलेट कोने में है और आपने उसको स्टोर रूम बना दिया है, तो जो स्टोर रूम को बहुत ज्यादा भरिए मत, उसे खाली और साफ सुथरा रखिए। इवन मैं कहूंगा कि हो सके तो शाम के समय एक दिया जरूर जला दिया करिए उसमें। बस इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सर पहले मैं जहाँ फ्लैट पे रहता था उत्तर पूर्व के कोने में टॉयलेट था, बहुत ज्यादा परेशानी थी करने में, तो मैंने वो छोड़ जी दिया तो इसलिए। जी जी, अच्छा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, सारी चीजें हर एक आदमी पे बिल्कुल एक जैसी अप्लाई नहीं होती हैं। जैसे बहुत लोगों के पूरब उत्तर में टॉयलेट होगा तो वो बहुत परेशान होते हैं, किसी किसी में है तो वो कम परेशान होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि गाड़ी हमेशा चार पहिए पे चलती है, वास्तु उसका एक पहिया है। दूसरा पहिया आपके ग्रह नक्षत्र है, तीसरा पहिया आपकी जो एजुकेशन है, आपके काम धाम है वो है। तो ऐसे चारों पहिए पे गाड़ी चलती है। जैसे किसी एक आदमी को कैंसर की बीमारी होती है तो कोई 2 महीने में ही निकल जाता है, कोई 20 साल रह जाता है। तो इस बात को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि इसको कैंसर हुआ है तो ये कितने दिन में जाएगा और ये इतना लंबा क्यों जी गया। उसी तरह वास्तु की चीजें भी हैं, वो अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार असर करती हैं। जैसे कुछ चीजों पे वास्तु काम नहीं करता, मैं बताऊं। ऐसे लोग जो पूरी तरह से शनि प्रधान लोग हैं, यानी कि शनि ग्रह जिनकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, वैसे लोगों पे वास्तु काम नहीं करता है। शनि की चीजें तेल है, शनि की चीजें शराब है, शनि की चीज लोहा है। इससे संबंधित कामों पे भी वास्तु का कोई खास असर नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि शनि प्रधान लोग, जैसे बहुत सारे घरों में आपने सुना होगा कि वो लोग बहुत तरक्की किए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस घर का कोई एक आदमी, कोई बड़ा, वो जिस दिन से मरा उसके घर, उसके बाद से वो पूरा घर बर्बाद हो गया। तो वो जो घर होता है ना, वो शनि प्रधान राजयोग बने व्यक्ति का होता है, जिसके अकेले के कारण कोई वास्तु दोष काम नहीं करता और उसके जाते फिर सारे के सारे दोष सामने आने लगते हैं। तो सर मैं ना कई बार क्या है कि मैं काम के अलावा दूसरा काम भी शुरू करना चाहता हूँ, तो वो हो नहीं पाता मेरे से। मेरे को पता होता है कि ये काम करूंगा तो मैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, किंतु वो काम नहीं होता। शायद ये इसीलिए हो रहा होगा कि वो मैं उत्तर पूर्व के टॉयलेट में वो भर के रखा हूँ, इसलिए हो सकता है। हाँ, उत्तर पूर्व का टॉयलेट आप खाली कर दीजिए और वहां प्रतिदिन शाम को एक दिया जला दीजिए। मुझे लगता है फिर प्रयास करेंगे तो 40 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी, मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र जी हैं, अगला क्वेश्चन रविंद्र जी आप पूछें। मैडम नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पिछले 20 मिनट्स ही ज्वाइन किया हूँ। आई एम फ्रॉम नागपुर। जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एस्ट्रो वास्तु का ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट करते हैं? नहीं नहीं, मैं कोई भी कोर्स नहीं करवाता, क्योंकि वो एक तो कहूँ उसका मेरे पास समय नहीं है, दूसरी चीज की कोर्स कराने में फिर, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने आज तक कोई ऑफिस नहीं बनाया ना, इवन एक सिंगल विजिटिंग कार्ड भी मैंने अपना नहीं छपवाया है। मेरा एक सिंगल नंबर है कि एक आदमी को फायदा होता है वो दूसरे को बताता है, दूसरे फायदा होता है वो तीसरे को बताता है। तो मेरा पिछले 18 सालों से काम इसी एक सिंगल मोबाइल नंबर पे चल रहा है। तो हाँ, अ, ये है कि मेरे से अगर कोई सीखना चाहे वो जितना भी मुझसे पूछे मैं बताता रहूंगा। नहीं, एक्चुअली मुझे इसी वजह से हुआ क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो काफी प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। जी You are able to visualize somebody else's vastu related problems without seeing the map. हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। और सही बात यह है कि कई बार मैं जो बोल रहा हूँ आदमी नहीं समझ पाता है, और हाँ, जो आदमी कह रहा है मैं नहीं समझ पाता हूँ बिना मैप के। तो ये अभी जो जूम मीटिंग हो रही है थोड़ी टिपिकल है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरे सामने मैप रहता है तो मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आसानी आसानी से हो जाता है। हाँ, ये करेक्ट। सिर्फ एक जो अनुभव है मैं उसके
बेस पर ही ये सारी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, वन मोर सजेशन मैडम एंड सर पुट टू यू कि आप यदि फुल फ्लेजेड ऑनलाइन कोर्स यदि सिखाना नहीं चाहेंगे या आपके पास उस तरह की टाइम नहीं है, तो आप कम से कम कुछ रेमेडीज के लिए तो जैसे से फॉर एग्जांपल 1 घंटे का कुछ ऑनलाइन इंटरेक्शन रख सकते हैं विच कुड बी चार्जेबल। तो उसमें क्या होगा नहीं, कि आप बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद में यदि किसी को इंटरेस्ट है तो वो पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों को। इसमें ये होगा कि जिसकी इच्छा है सीखने की और दूसरों को मदद करने की, वो कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 मिनट से, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। थैंक यू, थैंक यू। तो यदि आप चाहेंगे और मैडम जी कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। भले आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 10-15 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको देख के दूसरों के लिए कुछ फ्री में काम करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं मैंने कहूँ, देखिए 15-20 मिनट मैं आपको बहुत हमेशा ही ऑब्जर्व मैं किया, आप जो हमेशा ही बात रेडी कर हूँ रहे हैं, मुझसे कोई। जी, मैं हमेशा आप रेडी जिस हूँ, तरह बात मुझसे कर रहे मुझसे हैं, अगर कोई कभी भी सीखना चाहे तो मैं सिखाने को तैयार हूँ। क्योंकि सर अभी आपकी आपकी समझ एक और आपकी जो जिसको हम कहते हैं ना कि टेंडेंसी है मदद करने की, और आपके टिप्स इतने यानी इजीली फॉलोड करने के हैं कि मुझे लगता है कि आप यदि छोटा सा ये पुण्य काम करेंगे ना, तो उससे आप 10 लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जरूर करूंगा। देखिए अभी मैंने सेटिंग की है तो अभी मुझे लगता है मेरा वीडियो सामने आने लगा होगा। जी जी। मैं एक छोटी सी चीज शो करना चाहता था सोनम जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा शो वीडियो करें। बिल्कुल, आप आ रहे हैं मेरा अभी वीडियो वीडियो आ में। रहा है। जी जी, जी। जैसे सपोज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक कॉमन सी चीज है कि ऐसे 4 कॉर्नर हैं, यहाँ टॉयलेट हो सकते हैं, जी है ना। और ये चारों कॉर्नर में अगर किसी के घर में टॉयलेट है तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो रहती है। रहती है, हाँ। अब इससे दूर होने का सबसे छोटा सा ऑप्शन ये है, तरीका, कि उन कॉर्नर्स का देखिए, सिर्फ मैंने छोटा सा कॉर्नर का एरिया 1-2 फीट का, मान लीजिए कम से कम 2 फीट का, वो अगर अलग कर देते हैं, टॉयलेट सिर्फ उतना छोटा कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इन्फ्लुएंस चेंज होता है। हाँ, अब क्या है कि इसके अलावा कॉर्नर के टॉयलेट का असर खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। लोग कुछ भी कहें, ये लगा लो, ये लटका लो, पिरामिड लगा लो। अब जैसे पिरामिड की बात आई तो मैं एक अनुभव और रखूं आप लोगों के सामने। करीब करीब मैं कह सकता हूं कि आज से 15 साल पहले मैंने एक प्रयोग किया था। पिरामिड जो है वो वास्तु का सबसे बड़ा नमूना है। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक पिरामिड जो 4 ट्रायंगल को मिला के बनता है, जी ठीक है। तो आप जब एक 2.5 या 3 फीट का पिरामिड बना लीजिए और जमीन पर कंपास रख दीजिए। सपोज आपने जो कंपास रखा तो वो कंपास एक नॉर्थ को शो करेगा, एक साउथ को शो करेगा। जिस सीध में वो शो कर रहा है उसी सीध में आप जमीन पर एक लाइन खींच लीजिए और पिरामिड का एक हिस्सा उस लाइन पर रख दीजिए। इससे क्या है कि पिरामिड के चारों हिस्से नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग सेट हो अलाइन हो जाएंगे। जाएंगे, अलाइन, हाँ। हाँ, अब आप इस पिरामिड को उठा के इसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखिए और जो चार्जेबल बैटरी है वो जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसका प्लस वाला सिरा नॉर्थ की ओर रखिए और माइनस वाला सिरा साउथ की ओर, और उस पिरामिड से ढक दीजिए। 48 घंटे बाद वो बैटरी आपको फुल चार्ज मिलेगी। ये आप घर में कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। माय गॉड। यानी कि आज तक का जो एक रहस्य था ना पिरामिड का, पिरामिड में लाशें कभी नहीं सड़ती। इस पिरामिड सही। के अंदर आप टमाटर रख दीजिए, आलू रख दीजिए, कोई भी चीज रख दीजिए, वो सूख जाएगी, कड़ी हो जाएगी, लेकिन वो सड़ के महकेगी नहीं। हाँ 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 हाँ। यानी कि जो लाशें पिरामिड में सुरक्षित रहती थी, लोग कहते थे कि उनके ऊपर कोई लेप लगाते हैं और कपड़ा बांधते हैं। रीजन वो नहीं था। रीजन पिरामिड का शेप है, और पिरामिड जो का। भी पिरामिड है वो नॉर्थ और हाँ साउथ पोल के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी।
है ना। तो ये प्रयोग आदमी घर में कर सकता है। इवन मैं कहूँ कि अगर उस पिरामिड में आप प्रतिदिन एक ब्लेड रखते हैं और उससे रोज शेव करते हैं, तो कम से कम एक ब्लेड से आप 2 साल शेव करेंगे, हर रोज उसमें धार आ जाएगी। करेक्ट करेक्ट। ये वो प्रयोग है जो मैंने किया हुआ है, और अब ये प्रयोग गूगल पे भी आ चुके हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, तो ये सारी बातें गूगल पे आ चुकी हैं। आई सी, वेरी गुड। जी सर, आपने कितने छोटे समय में कितनी प्रैक्टिकल टिप्स दे दी। तो जी जरूर, और अगर लोगों को पसंद आया तो मैं आगे भी दूंगा। नहीं, इवन आप आधे घंटे में 5-6 चीजें भी ऐसे बताएंगे ना, तो जिसको सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं कह सकेंगे, इवन एन एक्सपर्ट व्यू इज आल्सो अवेलेबल। और कई जगह क्या होता है, लोग इंस्टा में पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, और वो सिर्फ लाइक्स और नंबर्स के लिए होते हैं। लेकिन आपकी जो रवैया है वो इस तरह है कि लोगों को मदद पहुंचना चाहिए। तो इसके बिल्कुल बिल्कुल। पीछे तो कोई डिवाइन एनर्जी है, और मैडम जी ने आपके लिए, हमारे लिए ये सब अरेंज किया है। तो शायद इसमें आगे बढ़ने का कुछ इच्छा होगा डिवाइन। तो प्लीज जी आप सोचिए। आपके लिए काफी धन्यवाद कम होंगे, बट आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड माय ग्रेटिट्यूड्स टू यू एंड मैडम जी बोथ। थैंक यू, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई है जिनके प्रश्न हैं तो हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। जी मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि कंफ्यूजन था। मुकेश जी पूछिए। मैं ये पूछ रहा था सर से कि जैसे हम कंपास के द्वारा हम देखते हैं, तो हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से देखते हैं, तो उसका कंपास के ऊपर जहाँ पे हमारा कोना आना चाहिए वहां पे दीवार हो, और दीवार की जगह कोना हो, और वहां टॉयलेट हो, तो वो तो सर चलेगा ना? क्योंकि वो तो उत्तर पूर्व का, जैसे पश्चिम के दीवार का बीच हो गया ना वो। हमारा घर का तो कोना है, पर दिशा के हिसाब से तो बीच में आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दिशा सिर्फ 2 तरह से हो सकती है। आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। दिशा सिर्फ 2 कंसीडर होती है पूरे वास्तु में। अब क्या है कि इस समय लोग बहुत सारी दसों दिशाएं निकाल दिए हैं। मैं अभी 1 सेकंड में ड्रॉ करके बता रहा हूँ। 16 दिशाओं के या बताते हैं तो सर दीवार से। या तो दिशा 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। इस हाँ। दिशा को लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहा है, और बहुत सारे वास्तु के केसेस इसके कारण मैं कहूंगा बिगड़ भी गए। देखिए मैं दिखाता हूँ। या तो दिशा ऐसी होगी, बिल्कुल सीधी सीधी, जी जी सर। या सेकंड हम्म। ऑप्शन दिशा का होगा हाँ कि हाँ। वो ऐसी होगी। अच्छा सर। किसी एक कॉर्नर में ईस्ट आएगा, दूसरे कॉर्नर में वेस्ट, तीसरे में नॉर्थ, चौथे में साउथ, ठीक है। हाँ, यही यही चीज सर। अब आपको मजे की एक बात ये बताऊं कि जब दिशा ऐसी है तो इसमें ईशान कोण हमारा जो है वो ये जगह हुई, ठीक है, ये। हाँ हाँ हाँ, यही यही चीज है। लेकिन जब दिशा ऐसी है तो इसमें हाँ ईशान कोण हमारा यहां से यहां पूरा हुआ। यानी कि हम इस तरह की प्लॉट में यहां से यहां कहीं भी बोरिंग कराएंगे, कहीं भी हाँ। अंडर वाटर टैंक लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। ये एक सबसे खास बात है। और मैं कहूँगा ये बात जो मुझे मेरे पिताजी को बताई गई थी, ये गुरु जी द्वारा बताई गई थी। और इस बात के कारण हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वास्तु को हम ठीक करा पाए। वरना जनरली क्या होता है कि सपोज किसी का ईस्ट इस जगह है, किसी का वेस्ट इस जगह है। सपोज देखिए, किसी का ईस्ट मान लीजिए मिडिल में ना होके इधर आ गया, तो वो क्या करेगा कि हाँ। अपने नॉर्थ को भी थोड़ा उधर कर देगा, साउथ को भी थोड़ा उधर कर देगा। तो वो कहेगा कि ये कॉर्नर तो पड़ ही नहीं रहा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है ही नहीं है। जबकि दिशा किसी भी हालत में होगी तो ये चारों कॉर्नर तो कॉर्नर ही माने जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो मेरे जो मकान का दरवाजा है सर, वो पूर्व दक्षिण के 12 या 10-12 डिग्री पे आता है। पूरब और जो दक्षिण के, मेरे जो। तो अगर वो हाँ, दरवाजा दक्षिण साइड में आता है या पूरब साइड में? ये पूर्व साइड में है सर, 10-12 डिग्री पे। नहीं, तो गलत है, ये गलत है। अगर आपका दरवाजा अच्छा। यहां पर है,
दक्षिण से उत्तर हाँ की ओर, बिल्कुल, साउथ ईस्ट में। दीवार पे, तब तो बिल्कुल दीवार पे सर। बिल्कुल, लेकिन अगर यही दरवाजा आपका ईस्ट से वेस्ट है उसी कॉर्नर में, तो ये गलत है। अच्छा 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 अच्छा। है ना? तो यानी ये साउथ, ईस्ट साइड में नहीं सर, साउथ वाले साइड में है, नहीं, साउथ वाली साउथ दीवार वाले पे साइड सर। में तो आपका मेन गेट बिल्कुल सही है। हाँ साउथ दीवार पे सर, हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं इस मेरे कमरे खुद में के, आने वाला हूँ, मेरे ठीक है। जी, क्योंकि मेरा मेरा जो घर है उसका भी दरवाजा साउथ ईस्ट में ही है, साउथ साइड से। ठीक है सर एक बात पूछनी थी कि जो आपने जैसे बताया कि एक फ्लैट में ना अगर किसी चीज का अगर ना कोई डायरेक्शन अगर डिटरमाइन करना है या मालूम करना है, तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फ्लैट में एंटर करते समय आप है ना उसका डायरेक्शन बताइए। एक्चुअल ऑथेंटिक तरीका क्या होना चाहिए? क्या घर के अंदर एंटर करने के बाद में सेंटर में खड़े होके आप है ना उनके डायरेक्शंस को डिटरमाइन करेंगे बिल्कुल या बिल्कुल, कहीं नहीं और नहीं, से? सेंटर में। जैसे सपोज ये मेरा पूरा पूरा घर है, ठीक है, हाँ जी, राइट सर। मैं खड़ा हुआ और ये मेरा कंपास है, राइट सर। बिल्कुल घर के बीचों बीच में कंपास लगाऊंगा। ओके। ठीक है, ईस्ट की, राइट। अब सपोज जैसे है ना ईस्ट की वॉल, देखिए जैसे हाँ। ईस्ट की वॉल अगर हमारी सीधी है, सपोज हमारी ईस्ट की वॉल ऐसे है, राइट सर। तो कंपास भी हमारा इसी सीध में यहाँ पे बीचों बीच आएगा। करेक्ट। अगर सीधी है तो कंपास भी हमारा इसी सीध में यहाँ आएगा। आप मेरा कंपास देख सकते हैं किस हिसाब का है ना? करेक्ट। हाँ जी। लोग क्या करते हैं कि ईस्ट की वॉल मान लीजिए ऐसी है, लेकिन वो कंपास सीधा लगा रहे हैं, तो वो दिशा गलत हो जाएगी। जैसे ओके। ईस्ट की वॉल उसी सीध में मिडिल में आना है अपने को। राइट। और मिडिल में आने के बाद आप देख लीजिए कि किधर नॉर्थ साउथ है, उसी डायरेक्शन में आपको ईस्ट वेस्ट मिल जाएगा। एंटर करते समय, फ्लैट में एंटर करते समय वहां पर दो दरवाजे हैं। एक है ना हम लोग एंटर करते हैं वेस्ट में, वेस्ट से फेस करके एंटर करते हैं। जी, एक है ना एंटर करते हैं ईस्ट को फेस करके करते हैं। जो पहला दरवाजा है, यानी वो दरवाजा जिसको बंद करने के बाद आपके अंदर का पूरा घर सुरक्षित हो जाता है, राइट सर। वही दरवाजा मान्य है। ओके। घर का पहला दरवाजा ही कौन सी फेसिंग का घर है वो मान्य है। जो एंटर करते समय। एंटर करते हो सबसे पहला दरवाजा, यानी कि अगर आप घर के बाहर कहीं जा रहे हैं, हाँ। तो जिस दरवाजे को आप लास्ट में लॉक करके जाएंगे, करेक्ट सर। वही दरवाजा आपका मुख्य दरवाजा है। तो उसको हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई है ना वो अगर ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है तो कुछ उससे डिफरेंस पड़ता है? नहीं, असल में ईस्ट के 9 हिस्से हैं, वेस्ट के 9 हिस्से हैं, दरवाजे की बहुत सारी जगह है। ठीक है, ओके। तो ईस्ट के 9 हिस्से, वेस्ट के 9 हिस्से, नॉर्थ के 9 हिस्से, साउथ के 9 हिस्से, इनके अलग अलग देवता हैं। जैसे मैं पूरे तो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ईस्ट के देवताओं के नाम बता दूं तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक मैं बताऊं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष, आकाश, वायु, ऐसे 9 देवता हैं। ओके। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा प्लॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ड्रॉ करके। ये आपका एक प्लॉट है, इसमें राइट। ईस्ट मैंने शो कर दिया, ठीक है। राइट। तो यानी राइट। इस ईस्ट में एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, यानी इन चार हिस्सों में कहीं भी दरवाजा होगा तो ये बिल्कुल अच्छा दरवाजा है। ओके। और इसके बाद अगर ईस्ट में कहीं दरवाजा जाता है तो वो अच्छा दरवाजा नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आएगी जो इन चार हिस्सों से आएगी। ओके। लेकिन ये तो तो घर इसी में तरह, आप लोग ये घर में एंटर करने के बाद में ये ना डिटरमाइन करेंगे कि भाई वो ईस्ट में है या वेस्ट में। फेसिंग का मतलब जी, क्या हो जाता है? किसका? डिफरेंस तो दो। फेसिंग, फेसिंग करने का। अभी किसी दरवाजे को फेसिंग हम फेसिंग फेसिंग मैं बता रहा हूँ फेसिंग क्या होता है। आप अपने घर के बाहर जिस दिशा की ओर निकलते हैं, ओके। वही उसकी फेसिंग मानी जाती है। जैसे कि हम घर में अंदर आ रहे हैं तो हम साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहे हैं, लेकिन घर के बाहर निकल रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर निकल रहे हैं, तो उस मेरा घर राइट। साउथ फेसिंग माना जाएगा। ओके। नॉर्थ से आप है ना साउथ की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बाहर, घर के बाहर हम जिस दिशा में निकले वही ओके। उस घर की फेसिंग होती है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस। आप में से किसी और के प्रश्न अभी भी रह गए हैं या फिर आज की मीटिंग हम खत्म कर सकते हैं? सुशील गांधी जी पूछना चाहते हैं। जी सुशील जी पूछें। मैम और सर, आप दोनों को सिर्फ थैंक्स गिविंग के लिए रुका था मैं। अच्छा प्रयास है आपका दोनों का भी, और विशेष करके सर का। बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आता है। जैसे इन साहब को इन्होंने समझाया, घर से बाहर जाते समय जो सामने आपकी दिशा दिखेगी वो आपका फेसिंग डोर हो गया। बहुत यानी इतना इजी लैंग्वेज में आज तक के किसी वास्तु तज्ञ से मैंने सुना नहीं। यानी बिल्कुल सही मेरी बात। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आपको सर स्पेशली ये रिक्वेस्ट रहेगी, यानी आप अगर अदरवाइज ना लो तो, जैसे नागपुर वाले साहब ने जैसे बताया, आप इसका चार्ज लो चाहे वो अलग बात है, वॉट एवर इट इज, लेकिन आप ये आपका काम बेझिझक चालू रखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। जैसे आज मान लो उपस्थिति आपके चैनल पे कम है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपको 2-4 बार ये करना पड़े सेशन, यानी हजार हजार लोगों का भी इसमें एंट्रेंस आपको कम पड़ेगा। साथ में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी घर के लिए या दुकान के लिए, ये भी आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपका ये एफर्ट बहुत अच्छा लगा। दिल से आप दोनों को धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत दीपक जी, आपने जो ये सजेशन दिया था आज के जूम लाइव का, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत समय लिया आज हमने आपका। और अगर हम दोबारा हमारे जैसे इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग भी हमारे जूम लाइव को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हर बार हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि प्लीज वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जब भी जूम लाइव होता है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, जूम के लिंक को भी शेयर करते हैं। तो आज के इस जूम लाइव को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है सबके प्रश्न आज हमने लिए दीपक जी, और सबने जैसा बताया कि आपने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में चीजों को समझाया, क्योंकि वास्तु अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके जो टर्म्स होते हैं ना, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, और फिर भी हाँ, अगर किसी के कोई प्रश्न है, जो कोई प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के शेयर करूंगी। जिसको भी दीपक जी से कंसल्ट करना है वो डायरेक्ट इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर हम जूम लाइव लेकर आते रहेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखें, इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है और मैं ये कोशिश अपनी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। जी ठीक है, आज धन्यवाद। के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई। ओम साई राम।